2027 से नीट का पेपर अब सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर पे आपको अपना एग्जाम देना रहेगा। एंड कंप्यूटर के ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो बच्चे गलत भी मार्क कर सकते हैं। एंड एक बार इंटरफेस को समझने के लिए आज बस 5 से 10 मिनट के अंदर मैं आपको बिल्कुल रियल जो आपका एनटीए का पोर्टल होता है किस तरीके से खुलेगा, कैसे आपको यूजर नेम लॉग इन करना है, किस तरीके से आपका पूरा शो होगा, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एंड एक्सप्लेन करूंगी कैसे ऑप्शंस होंगे, कैसे आपको टिक करना है और क्या एक ऐसी गलती होगी जहां पर अगर आपने मार्क कर दिया है तो अगर खत्म हो गया टाइम तो आपका वो नेगेटिव मार्किंग में भी जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल मैंने जो ऑफिशियल एनटीए की वेबसाइट है वहीं से ये नीट का मॉक टेस्ट के रूप में आपको मैं दिखा रही हूँ अभी। अब यहाँ पर जैसा आपको यहाँ यूजर नेम समथिंग समथिंग दिखा रहा है, पासवर्ड समथिंग समथिंग दिखा रहा है, तो जब आप रियल एग्जाम में बैठेंगे ना तो जो आपका सिस्टम होगा उस पर आपका रियल वाला यूजर नेम और रियल वाला पासवर्ड शो हो रहा होगा। यहाँ कैंडिडेट का नाम आपका यहाँ शो हो रहा होगा, जो भी आपका नाम है यहाँ शो हो रहा होगा, और जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो यहाँ शो हो रहा होगा, आपकी फोटो यहाँ शो हो रही होगी। तो वंस यू हैव टू चेक कि क्या मेरा नाम मेरी फोटो सेम है कि नहीं। तो आप जब भी अपने सिस्टम पर बैठेंगे तो ये वाला जरूर चेक करना है कि क्या आपका नाम पता सब सही है, नहीं है किसी और का पेपर देख के नहीं आना है आपको। ओके नाउ यहाँ पर आप क्या करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। पासवर्ड वो लोग खुद ही बताते हैं आपको, वहीं पर आपको पासवर्ड का पता चलता है। ठीक है, तो लॉगिन ठीक है, ये सब पे बस आपको नीचे यहाँ टिक लगा दीजिएगा कि हाँ मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ ली है, और आगे प्रोसीड कर दीजिएगा। अब आपको आपका यहाँ पहला क्वेश्चन दिखेगा। अब अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर ऊपर के साइड पे आपका सारा डिटेल होगा और यहाँ पर आपके पास कितना समय बचा है वो शो हो रहा होगा। यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। इंग्लिश वाले तो बस इंग्लिश में ही रख सकते हैं, दे कैंट चेंज लैंग्वेज। और भी बहुत सारे होते हैं तो उनमें ऑप्शंस होती हैं लैंग्वेज चेंज करने की शायद। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना याद रखिए आपका टाइमर यहाँ ऊपर हमेशा चलते रहेगा। अब आपके सामने ये आया आपका पहला क्वेश्चन। ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने मान लीजिए इसका हम ले लेते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तो आपको यहाँ पर थर्ड पे जाके टिक लगाना है। अगर आपको लग रहा है फोर्थ ऑप्शन है तो फोर्थ पे करेंगे, यहाँ रेडियो बटन पे क्लिक, यहाँ पर सेकंड पे, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक बताने वाली हूँ जो कि अगर आप गलत करते हैं तो यू आर गोइंग टू लूज योर मार्क्स। सबसे पहले अगर आप यहाँ राइट साइड पे देखेंगे तो आपको कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे। ये नंबर्स आर नथिंग बट योर क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ पर आपके बायो के जो 90 क्वेश्चंस है आपको यहाँ सामने दिख रहा है। आप यहाँ बटन्स, जैसे आपको 52 क्वेश्चन पे जाना है तो आप डायरेक्ट 52 पे जा सकते हैं ऐसे क्लिक करके, या देखिए 45 क्वेश्चन पे जाना है तो आपके सामने डायरेक्ट 45th क्वेश्चन आ जाएगा। अब आपने नोटिस किया होगा हमने जिस भी क्वेश्चन पे क्लिक किया है वहां आपको ये रेड वाला आपको देखने को मिल रहा है, रेड कलर में शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है देखिए, अगर आपने एक भी क्वेश्चन को नहीं देखा है तो वो आपका सिंपल व्हाइट कलर में शो हो रहा है, यानी आपने सेकंड क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, एक बार भी नहीं देखा है आपने। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सब आपने एक बार भी, मतलब कैसे होता है कि आपने पेज पलट के भी नहीं देखा, आपने क्वेश्चन देखा ही नहीं है। अगर आप देखेंगे जो रेड में शो हो रहा है यानी आपने क्वेश्चन देख लिया है लेकिन उसका आंसर नहीं लिखा है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्वेश्चन देख लिया है, आपने आंसर लगा भी दिया है लेकिन आपने सबमिट नहीं किया है। तो ये मत करिएगा कि आप यहाँ पर आंसर टिक तो कर दिया आपने सबमिट नहीं किया। आप जैसे ही आप लोग यहाँ पर देखिए, जैसे मैं करती हूँ थर्ड ऑप्शन, सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं, तो देखिए ये ग्रीन कलर में शो होने लगा, यानी आपने जो आंसर लिखा वो मार्क हो चुका है। अब देखिए जैसे सेकंड में मैंने यहाँ थर्ड का आंसर लगाया लेकिन आपने इसको सेव नहीं किया, आगे बढ़ गए, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये आपको रेड में शो हो रहा है जैसे कि आपने कोई आंसर लिखा ही नहीं है। इसीलिए जैसे आपने यहाँ थर्ड का आंसर लगाया तो सेव एंड नेक्स्ट करना है, तो देखिए अब ये ग्रीन में शो होने लगा यानी आपने इसका आंसर लिख दिया है। ठीक है, और रेड में कौन से क्वेश्चन शो होते हैं जिसका आपने आंसर नहीं लिखा है और आपने वो क्वेश्चन पढ़ा है लेकिन आपको शायद आंसर नहीं आ रहा है या फिर आपने नहीं लिखा है, वो आपको रेड में शो होगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट आता है आपका, अगर आपने ये वाला मान लीजिए हमने देखा 20वां क्वेश्चन, देयर इज समथिंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीमेरिक। अब आपको ना थोड़ा सा डाउट आ रहा है, मतलब ऐसा कंफ्यूजन आ रहा है। तो जैसे आपका जब पेन पेपर रहता था तो आप अपने क्वेश्चन के साइड में सर्कल लगा लेते थे, कुछ लगा लेते थे, तो यहाँ भी आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ देखिएगा पर्पल में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी ये 20th क्वेश्चन जो है, आप जब जैसे एंड में एग्जाम का एंड हो गया है, समय हो गया, तो आप क्या करेंगे, जो पर्पल वाला है वो देखेंगे ऐसे कि अच्छा ये शायद मुझे आता था, मैंने एंड के लिए छोड़ रखा था, तो इसीलिए आप ये वाला ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते 30th क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि एंड में देखता हूँ, अभी मुझे नहीं आ रहा है, तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, जब आप एंड में आएंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये जो 20th और जो 30th क्वेश्चन है अभी मुझे सॉल्व करना है, शायद मैंने पहले सॉल्व नहीं किया, मुझे आज मैंने एंड के लिए छोड़ रखा है। ठीक है, अब यहाँ एक और ऑप्शन है जिसमें बहुत बच्चे दिक्कत कर देते हैं, एंड दैट ऑप्शन इज आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपने 26th क्वेश्चन पे गए, आपने यहाँ बोला डीएनए फ्रैगमेंट जो होते हैं उसमें है ऑप्शन पॉजिटिवली चार्ज होंगे कि नेगेटिवली चार्ज होंगे एंड समथिंग। अब आपको लग रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज है, आपने ऑप्शन नंबर ए लगाया, लेकिन फिर आपको डाउट आ रहा है कि नहीं लग रहा है, नेगेटिवली चार्ज है, तो आपको लग रहा है 1 या 2 में से ही कोई आंसर होना चाहिए, लेकिन मुझे 90% कंफर्म है कि 1 ही होगा। तो आप ये वाला ऑप्शन लगा के सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। तो अगर आप यहाँ इस बॉक्स पे देखेंगे तो जिन क्वेश्चंस को आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है, जैसे कि 20th और 30th क्वेश्चन को आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है, तो इसका मतलब क्या है, वो आप एंड में आके देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। जो 26th क्वेश्चन है उस पे आपने आंसर मार्क कर दिया है, आपने फर्स्ट ये जो आंसर है वो मार्क कर दिया है और फिर भी मार्क फॉर रिव्यू लगा रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस वाले 26th क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है, पर एंड में जब थोड़ा 15 मिनट बचा रहेगा तो मैं वापस आके चेक कर लूँगा, ये वो वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब इसमें क्या दिक्कत होता है कि अगर आपने ये वाला होता है, ये देखिए, अगर ये मार्क फॉर रिव्यू बस कर रखा है, आपने कोई आंसर नहीं सबमिट कर रखा है, आपने कोई आंसर टिक नहीं कर रखा है, जैसे आपने 20 और 30 में कर रखा है, तो अगर समय एंड हो गया और आप इस क्वेश्चन को वापस नहीं सॉल्व कर पाए तो भी इसका नेगेटिव मार्किंग नहीं जुड़ेगा, इसका या फिर जो आपने अनअटेम्प्टेड भी क्वेश्चन छोड़ दिया उसका भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। लेकिन अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है, लेकिन आंसर मार्क करके आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है, तब अगर समय खत्म हुआ तो आपका ये नेगेटिव मार्किंग में जा सकता है। अगर सही रहा तो सही है, लेकिन अगर गलत रहा तो नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब आप सोचेंगे अगर मैं गलती से सबमिट पे क्लिक कर दूं तो नहीं होता है सबमिट, जब तक कि आपका पूरा समय खत्म नहीं होता है वो सबमिट नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ओके, अब यहाँ पर आपको और भी कोई डाउट है तो आप मुझे ऐसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन में आगे पीछे जाने के लिए नेक्स्ट आप ऐसे क्लिक करके ये वाला नेक्स्ट बटन बैक नेक्स्ट कर सकते हैं, और या फिर आप डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन नंबर पे भी, जिस भी क्वेश्चन नंबर पे आप टैप करेंगे, 22nd क्वेश्चन, 31st क्वेश्चन, 30 वाला क्वेश्चन देखना है तो आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे। अब देखिए, जिस क्वेश्चन को आपने देखा भी नहीं है वो क्या आ गया, वाइट में शो होगा। जिसको आपने पढ़ लिया है लेकिन आंसर नहीं मार्क किया है उसको रेड में शो होगा। जिसका आपने आंसर मार्क करके सेव कर दिया है उसका आपको ग्रीन में शो होने लगेगा, और जिसका आपने क्या किया है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया है, यानी कि आगे एंड में देख लूंगा, वो क्या है, पर्पल में शो होगा। और जिसका आपने आंसर मार्क करने के बाद मार्क फॉर रिव्यू किया है, इसका मतलब ये है कि आपने आंसर तो लिख दिया है उसका, लेकिन आपको थोड़ा सा डाउट है, तो इसीलिए ये वाला जो होगा, अगर समय खत्म हुआ तो नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। अगर आपको रिस्पॉन्स क्लियर कर रहा है, आपको लग रहा है कि मैंने फालतू में ही मार्क कर दिया, क्लियर कर दीजिए, क्लियर कर देना है। अगर आपको लग रहा है सेकंड में मैंने कर दिया, कोई बात नहीं, क्लियर कर दीजिए। थर्ड पे हो गया है,
फर्स्ट होना चाहिए था, आप उसे चेंज कर सकते हैं और आपका यहाँ ऊपर टाइमर चलता रहेगा। जिनका लैंग्वेज चेंज करने का है, आपको यहाँ लैंग्वेज चेंज करने का भी ऑप्शन मिलने वाला है। आपको जूम करना है, आप आराम से आपका माउस जूम हो सकता है। और यहाँ पर ना आपको टॉप पे एक एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आप पेज को जूम कर सकते हैं जितना अपने हिसाब से हो। और यहाँ तक कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है, तो आप इन्वर्ट कलर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप ब्लैक में भी रख सकते हैं ताकि आपकी आंखों पे 3 घंटे का आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको इशू ना हो। आप यहाँ डार्क कॉन्ट्रास्ट, इस तरीके के भी अलग अलग फीचर्स हैं जहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। आपकी आंखों के हिसाब से जो आपको सही लग रहा हो आप यहाँ देख सकते हैं। आपकी आइज़ के हिसाब से आप अपने हिसाब से कलर चूज़ कर दीजिए। अब ये देखिए, जैसे ये बहुत ज़्यादा ही चमकीला कलर हो गया, तो ये तो मोस्टली लोग नहीं यूज़ करेंगे। मैं तो हमेशा ये डार्क ही प्रेफर करूँगी, क्योंकि आपको 3 घंटे एग्ज़ाम देने रहेंगे, आपकी आंखें दुखने ना लगे उसके लिए डार्क टोन आप यूज़ करेंगे। और जब बंद भी करना रहे तो आप बंद कर सकते हैं। ओके, नाउ एंड में ये खुद समय ख़त्म होके सबमिट हो जाएगा। आपको कुछ भी इधर उधर का करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस यहाँ साइड वाले पैनल में अपना आपको आंसर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शंस देख के आपको बस लिखते जाना है, ठीक है।